सतगुर साचै दिया पेज, चिरजीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास। जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटया सब में लिखिया तुर का। रहाओ दसी मासी हुक्म बालक, जन्म लिया मिटिया सोग। महा आनंद थिया गुरबानी सखी, आनंद गावै साचे साहिब कै मन पावै। वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, पए अचिंत एक लिवलाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर कै पान। गूंजी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो सभी साध संगत को धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब की लख लख बधाइयाँ। तनता के योग हैं वो गुरसिख, वो गुरु प्रेमी जो गुरु घर में आकर गुरु घर की सेवा करते हैं, नाम बांधने के साथ जुड़ते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं। वो समय ऐसा था, कहते हैं कि जहांगीर बादशाह का राज था, मुगलों की तानाशाही चल रही थी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। जबरन ही मुगल हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे थे। हिंदुओं की बहु बेटियां खतरे में थीं। मुगल राज में हिंदुओं की गत बहुत बुरी हुई थी। हिंदुस्तान की हालत ख़राब थी। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी सिक्खी का प्रचार कर रहे थे, संतों को तार रहे थे, बानी के साथ जोड़ रहे थे, जहाँ एक तरफ धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आदि ग्रंथ साहिब जी महाराज तैयार करवाए। उस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरता गद्दी नहीं मिली थी। गुरता गद्दी तो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरता गद्दी बख्श के ये हुक्म दिया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तैयार करवाए, जहाँ पर उनके अपने भाई पृथ्वीचंद, जो कि
कच्ची बातें लिखकर संगतों को गलत राह पर ले जा रहे थे, कार सेवा की माया को लूट रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। कहते हैं कि पृथ्वीचंद अब बहुत आगे बढ़ चुका था। सिक्खी में उसे बढ़ना चाहिए था आगे, परंतु वो तो किसी और कामों में आगे बढ़ रहा था। गुरु घर की गुलक को लूटना, तानाशाही करनी, यहाँ तक कि गुरु के शब्द में भी हेरफेर करना, फेरबदल कर देना, अपने शब्दों को संगतों में बड़ा चढ़ाकर बताना। गुरु घर से उसका वैर था, जबकि वो आप धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी का बेटा था, सबसे बड़ा पुत्र था। उपरंत महादेव जो कि अपने में ही मस्त रहते थे, उन्हें किसी के साथ कुछ पड़ी नहीं थी, ना वो गुरु घर में हाथ बटाते, ना गुरु का कहा मानते, अपने में ही मस्त रहते थे। गुरु रामदास साहब जी के छोटे पुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो कि हमेशा ही गुरु का कहा मानते, इसी वजह से उन्हें गुरगद्दी मिली थी। परंतु कहते हैं पृथ्वीचंद को ये बात हजम नहीं हुई थी और वो गुरु घर का दोखी बन गया, ईर्ष्या करने लगा। गुरु के बेटे होने के बावजूद भी वो गलत राह पर चल पड़ा, लोगों को गुमराह करने लगा। अब कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के बाद आखिरकार गुरगद्दी किसे मिलेगी, ये प्रश्न सभी के मन में उठ रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी ने ये वचन दिया था कि गुरगद्दी घर पर ही रहेगी, यानी कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वही आगे चलकर गुरगद्दी संभालेंगी। परंतु गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के घर पर अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। और दूसरी ओर उनका भाई पृथ्वीचंद, जो कि गुरु घर का ईर्खालु था, पापी था, उसका एक बेटा भी था। कहते हैं कि पृथ्वीचंद चाहता था कि आगे चलकर उसी के बेटे को गुरगद्दी मिले। पृथ्वीचंद की पत्नी, जिनका नाम इतिहास में बीबी करमो आया है, वो हमेशा पृथ्वीचंद को जोर देती थी कि कुछ भी कर लो, गुरगद्दी हमारे ही बेटे को मिलनी चाहिए। और मिलने की पूरी उम्मीद भी थी, क्योंकि उनके घर में बेटा हो चुका था और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के घर पर अभी संतान नहीं हुई थी। कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पत्नी, उनके महल माता गंगा जी ने आकर पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, हमारे घर पर कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए।
और वो आगे चलकर गुरगद्दी संभाले, संगतों को तारे। कहते हैं इस पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भजन किया, अपने महल माता गंगा जी से कहा कि आप जाकर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुद्धा जी से ये दात प्राप्त करें, चोलियाँ अड़ें, उन्हीं से आपको ये प्राप्ति होगी। आपके घर में खुशियाँ, संतान की प्राप्ति बाबा बुद्धा जी के आशीर्वाद से होगी, उन्हीं की कृपा से होगी। ज़रा सोचिए, 5वीं पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी के गद्दी के मालिक आप 5वीं जोत तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी धर्मपत्नी से, अपने महल से ये कह रहे हैं कि जाकर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुद्धा जी से जाकर संतान की दात मांगे, जबकि वो आप गुरु हैं, आप पिता परमेश्वर का रूप हैं, सृष्टि को तारने आए हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। परंतु धन्य है गुरु साहिब जी जो कि अपने बच्चों को, अपने सिखों को मान बख्शते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कहा कि जाकर बाबा बुद्धा जी से हिदायत प्राप्त करें, संतान की प्राप्ति आपको उनसे होगी। कहते हैं माता गंगा जी ने बचनों को मानकर अगली ही सुबह उठकर अमृत वेले 36 प्रकार के भोजन पकवाए और कहते हैं रथ तैयार करवाया गया, सिपाहियों के घोड़े तैयार करवाए गए और बहुत ही खूबसूरती से रथ पर बैठकर 36 प्रकार के लंगर लेकर घोड़े सिपाहियों के साथ, सिखों के साथ, बीबियों के साथ, कहते हैं माता गंगा जी बाबा बुद्धा जी के पास पहुंची। उस पर बाबा बुद्धा जी नाम बानी के साथ जुड़े थे, भक्ति कर रहे थे। सिखों ने कह दिया कि बाबा बुद्धा जी तो भक्ति में लीन हैं, वो भोजन नहीं छकेंगे। माता गंगा जी कहते हैं वापस लौट आई और जाकर सारी बात तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को बताई। ये बात सुनकर गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत हैरान हुए। माता गंगा जी से पूछा कि आप किस प्रकार गए थे। माता गंगा जी ने बताया रथ पर बैठकर सिखों को लेकर, सिपाहियों को लेकर घोड़े पर गए थे। हमने 36 प्रकार के भोजन पकवाए, परंतु बाबा बुद्धा जी ने लंगर नहीं छका, वो तो भक्ति में लीन थे। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने माता गंगा जी को उपदेश दिया, समझाया। ये उपदेश सिर्फ माता गंगा जी के लिए नहीं बल्कि सभी सिखों के लिए है, पूर्ण मनुष्य जाति के लिए है कि किस प्रकार जब किसी संत को मिलने जाना है तो हमें किस प्रकार जाना है, हमारी भावना क्या होनी चाहिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने समझाया, कहा कि सबसे पहले तो
आपको खुद लंगर पकाना है, अपने हाथों से, अमृत वेले स्नान पानी करके लंगर अपने हाथों से पकाना है। उपरंत नंगे पैरी बिना जोड़े के चलकर जाना है, रथ पर नहीं जाना, चलकर जाना है, नाम वाणी की सिमरन करके, ताकि संतों से दात प्राप्त कर सकें। कहते हैं अगले ही सुबह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का वचन मानते हुए गुरु के महल माता गंगा जी अपने हाथों से लंगर पकाकर नंगी पैरी आप चलकर गए। उन्होंने मिसे प्रसादे, गंडे जिन्हें हम प्याज कहते हैं, और कच्ची लस्सी लेकर अपने सर पर रखकर लंगर को वो चलते हुए गए। ज़रा सोचिए, आज हम अमृतसर जाते हैं तो कहाँ दरबार साहिब और कहाँ बाबा बुड्ढा जी का स्थान, वहाँ तक माता गंगा जी चलकर गई नंगी पैरी, अमृत वेले उठकर, आप लंगर पकाकर। ऐसी श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए, तभी जाकर दात की प्राप्ति होती है। हम सोचें कि भाई हम तैयार होकर जाएं, छाती चौड़ी कर हम गुरु के घर पर आएँ और हमें दात की प्राप्ति हो जाए, हमें कुछ मिल जाए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। हमारे अंदर तो निम्रता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तब जाकर प्राप्ति होती है। कहते हैं माता गंगा जी ने वहाँ पहुंचकर बाबा बुड्ढा जी के दर्शन किए। पिछली बार जब माता गंगा जी गई थी तो बाबा बुड्ढा जी ने कह दिया था, वचन कर दिए थे, गुरु घर से रथ लेकर घोड़ों के साथ ये कौन आ रहा है। तो सेवादारों ने कह दिया था गुरु के महल आ रहे हैं। तो बाबा बुड्ढा जी ने वचन कर दिए थे कि गुरु घर में कैसी पाचड़ पड़ गई। ये वचन आगे चलकर पूरे हुए थे जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को आनंदपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा, वहाँ से निकलकर जाना पड़ा, तो पाचड़ पड़ गई थी। ये वचन बाबा बुड्ढा जी के उस वक्त पूरे हुए थे। परंतु अगले दिन जब माता गंगा जी आप अपने हाथों से लंगर पकाकर बाबा बुड्ढा जी के दर्शनों के लिए गए हैं, तो कहते हैं बाबा बुड्ढा जी आप उठकर आगे आए, गुरु के महल माता गंगा जी के माथा टेका, क्योंकि वो गुरु की पत्नी थी, गुरु के महल थे। भले ही बाबा बुड्ढा जी, उनकी उम्र बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े थे वे, परंतु गुरु के महल के होने के कारण उन्होंने आप माथा टेका और कहा हमें तो बहुत भूख लगी है। माता गंगा जी ने आप अपने हाथों से लंगर परोसा, जिसमें मिसे प्रसादे, प्याज, कच्ची लस्सी थी। कहते हैं बाबा बुड्ढा जी ने लंगर छका और उस प्याज को अपने हाथों से बहुत ही ज़ोर से मुक्का मारा और मुक्का मारते हुए कहा कि आपके घर पर एक ऐसा शूरवीर, बहादुर, गुरु का लाल, आप पिता परमेश्वर का रूप पैदा होगा, जो कि दुष्टों का सर इस तरह से पन्नेगा। जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, उनके सरों को इस तरह से तोड़ देगा। ये सुनकर माता गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई। संतान की दात प्राप्त करके
बाबा बुड्ढा जी से वो गुरु के घर पहुंची और जाकर सारी बात बताई गुरु अर्जन देव जी महाराज जी से। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बहुत खुश हुए, अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार आज तक इतने सालों से पूरी दुनिया में हर गुरुद्वारे में आज के दिन मिसे प्रसादे, प्याज और कच्ची लस्सी का लंगर बरताया जाता है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की याद में कि किस प्रकार माता गंगा जी ने आप लंगर पकाया था और बाबा बुड्ढा जी की दर पर पहुँची थी और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। अब कहते हैं इसी प्रकार धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश हुआ 19 जून 1595 को गुरु की वडाली में, जो कि अमृतसर में है। कहते हैं हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश तो हुआ, परंतु एक खालू बाबा पृथ्वीचंद, उनको ये बात हजम नहीं हुई, ना ही उनकी धर्मपत्नी बीबी कर्मों को ये बात हजम हुई कि कैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के घर पर संतान की प्राप्ति हो गई। अब हमारा क्या होगा, हमारे बेटे को गुरुगद्दी कैसे मिलेगी या उन्हें गुरुगद्दी कैसे मिलेगी। कहते हैं आप ताया जी थे बाबा पृथ्वीचंद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के, परंतु फिर भी उन्होंने 3 बार धन धन साहिब श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी को मारने की कोशिश की, वो भी जान से मारने की कोशिश की। कहते हैं दाई को भेजा गया, उसे कई प्रकार के भेंटें दी गई, लालच दिया गया, मोहरें दी गई, और कहते हैं उस दाई ने अपने स्तन पर जहर लगाकर धन धन साहिब श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी को मारने की कोशिश की, परंतु इतिहासकार कहते हैं हरगोबिंद साहब महाराज जी ने दूध नहीं पिया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। माता गंगा जी ने उनकी आवाज़ सुनकर वो अंदर आई, उन्हें चिल्लाते हुए देखा और उनकी जान बच गई। यहाँ तक कि इतिहासकार कहते हैं कि वो दाई जो थी, जो उन्हें दूध पिलाना चाहती थी, उन्हें मारना चाहती थी, वो आप मर गई। इसी प्रकार आगे चलकर पृथ्वीचंद ने एक तरकीब लगाई और एक सपेरे को भेजा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को मारने के लिए। सपेरा सांप लेकर आया, परंतु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का कुछ न बिगाड़ पाया। और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि उन सांपों ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को डसने के बजाय उनके गले में हाथ चढ़ाए थे। इसी प्रकार तीसरी बार पृथ्वीचंद ने बीबी कर्मों की मदद से, अपनी धर्मपत्नी की मदद से एक ब्राह्मण को भेजा और वो ब्राह्मण दही का कटोरा लेकर आया, बहाना बनाकर कि एक ब्राह्मण गुरु को दही छकाएगा, परंतु उसमें जहर था। और जैसे ही कहते हैं कि वो ब्राह्मण जब उस जहर भरी कटोरी को गुरु को छकाने जा रहा था, धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को छकाने जा रहा था, तब उसके पेट में एक वल पड़ा और वो तड़प तड़प कर वही मर गया। और मरने से पहले उसने कह दिया कि पृथ्वीचंद ने हमें भेजा है धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बानी आती है पैरव राग में,
जब उस दुष्ट ब्राह्मण ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को मारने की कोशिश की, उस पर गुरु साहब जी ने बानी उच्चारी है, पैरों मल्ला पंजवा लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल, हर जन राखे पारब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। गुरु साहब जी कहते हैं वो दुष्ट ब्राह्मण जो कि गुरु को मारने आया था, छोटे से बालक धन धन साहिब श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी को मारने आया था, वो दुष्ट ब्राह्मण आप मर गया था, पापी का अंत हुआ था। गुरु आप अंग संग सहाय होते हैं। इस प्रकार कहते हैं प्रीतिचंद ने 3 बार वार किए, परंतु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी तो आप पिता परमेश्वर का रूप हैं, उन्हें कौन मार सकता है। वे बच गए और जो मारने आए थे वो मर गए। इसी प्रकार आगे चलकर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को चेचक की बीमारी हो गई, जिसे शीतला की बीमारी भी कहा जाता है। परंतु सब कह रहे थे कि माता के दर पर जाकर हमें माथा टेकना चाहिए, तभी जाकर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के ये शीतला की बीमारी दूर होगी। परंतु धन धन साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने बानी उच्चारी और बानी के साथ जोड़कर गुरु साहब जी ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की चेचक की बीमारी, शीतला की बीमारी दूर की। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में ये बानी भी आती है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, जो कि गौरी राग में है, अंग 448 पर है, जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमाते हैं, गौरी महला पंजवा नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, परम गए पूरन पै सेव, रहाओ शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने बानी उच्चारी। ये बानी सिर्फ गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की नहीं है, परंतु सभी सिखों के लिए है कि हमें बानी के साथ जुड़ना है, यहाँ वो भटकना नहीं है। गुरु पर भरोसा करके हमें बानी के साथ जुड़कर अपने दुख दूर करने हैं, अपने रोग अपने कष्ट दूर कर देने हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बानी आती है बिलावल राग में, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारा रामकार दुख लगै ना पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखत दिया एका लिवलाई, रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पै सहाई। गुरु साहिब जी आप सहाई होते हैं, चौगिर्द हमारे रामकार। कहते हैं उस व्यक्ति को फिर ताती वाव नहीं लगती, उसके चौगिर्द में चारों तरफ एक घेरा पड़ जाता है। वो मनुष्य, वो गुरसिख जो गुरु की बानी के साथ जुड़ता है, गुरु के साथ जुड़ता है, गुरु की बंदगी करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु उसके अंग संग सहाय होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसकी लाज रख लेते हैं। इसी प्रकार कहते हैं आगे चलकर पंजवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत हुई, क्योंकि जहांगीर नहीं चाहता था कि कोई इस्लाम धर्म को छोड़कर सिखी धर्म में आए, सिख धर्म का प्रचार करे, क्योंकि
गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्खी का प्रचार कर रहे थे, लोगों को तार रहे थे, संगतों को जीने की सही राह बता रहे थे। परंतु कहते हैं ये बात बादशाह जहांगीर को हजम नहीं हुई, उसे पचा नहीं कि किस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज संगतों को तार रहे हैं, सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं। उपरंत आगे चलकर जहांगीर के कहे अनुसार गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वीं पातशाही शहीद हुए। उनके सर पर गरम गरम रेता डाला गया, तती तवी पर उन्हें बिठाया गया और उनकी शहादत हुई, वे शहीद हुए। उनकी शहीदी के उपरांत कहते हैं गुरगद्दी तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को मिली, परंतु ये बात प्रीतिचंद को हजम नहीं हुई और कहते हैं बाबा बुड्ढा जी जब तिलक लगा रहे थे, पगड़ी पहना रहे थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को, वहाँ पर प्रीतिचंद आ पहुँचे और उन्होंने पगड़ी का कपड़ा बाबा बुड्ढा जी के हाथों से छीन लिया। इस पर बाबा बुड्ढा जी ने कहा ये तो सिर्फ एक कपड़ा है, जोत तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आप गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को दे दी है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी में ये जोत समा गई है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी अब 6वीं पातशाही हैं और पिता परमेश्वर का रूप है। एक कपड़े को लेकर आपको गुरगद्दी नहीं मिल जाएगी। इस पर कहते हैं प्रीतिचंद बहुत ईर्खालु था, बहुत गुस्से में आ गया। कहा कि बाबा बुड्ढा जी पर तो उन्हें भरोसा था, परंतु उन्होंने भी धोखा दे दिया। परंतु कहते बाबा बुड्ढा जी तो आप ब्रह्मज्ञानी हैं, पूर्ण गुरसिख हैं, कोई पापी को कैसे तिलक लगा सकते थे। उन्होंने तो तिलक लगाया तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को। धन्य बाबा बुड्ढा जी भी, जिन्होंने पहली पातशाही तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर 6वीं पातशाही तक आप तिलक लगाया गुरगद्दी का। गुरुओं के साथ वो रहे, गुरुओं के वचन को माना। हमें इसी सीख मिलती है कि हम भी गुरु के वचनों को माने और गुरु के कहे अनुसार चलें। आगे चलकर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत के बाद मेरी पीढ़ी की 2 कृपानें पहनी और अकाल तख्त की सृजना की, जो कि इतिहासकार कहते हैं आप बाबा बुड्ढा जी ने अकाल तख्त बनाया था, अपने हाथों से ईंट लगाई थी। आज हम अकाल तख्त जाते हैं, ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की देन है, उनकी कृपा है, उनकी बख्शीश है। उपरंत कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की शादी हुई, उनके महलों का नाम, धर्मपत्नी का नाम इतिहास में बीबी नानकी जी आया है और बच्चे बाबा गुड्डिता जी, बाबा सूरजमल, बाबा अनी राय जी, बाबा अटल राय जी और सबसे छोटे बच्चे थे, सबसे छोटे बेटे थे उनके तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, जिन्हें आगे चलकर गुरगद्दी मिली और वे 9वीं पातशाही बन गए थे। ज़रा सोचिए 6वीं पातशाही तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बेटे, उनको 7वीं गुरगद्दी नहीं मिली, नहीं 8वीं मिली थी, बल्कि आगे चलकर 9वीं पातशाही पे बने, उन्हें 9वीं गुरगद्दी मिली थी। इसी प्रकार कहते हैं बाबा बुड्ढा जी के वचन पूरे हुए
क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत हुई थी और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मीरी पीरी की 2 कृपानें पहन ली और दुष्टों का सर पन दिया। कई युद्ध हुए मुगलों के साथ उनके, और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने दुष्टों को सोध सोध कर मारा, मौत के घाट उतार दिया और युद्ध में हमेशा जीत की प्राप्ति हुई उन्हें। आगे चल के उन्होंने कीरतपुर नगर बसाया और कई युद्ध लड़े। जिस प्रकार रोहिला का जंग हुआ था, करतारपुर की बैटल हुई थी, जंग हुआ था, अमृतसर में भी जंग हुआ था, लहीरा का जंग कहा गया है, और ऐसे कई जंग हुए थे। गुरुसर में जंग हुआ, हरगोबिंदपुर में जंग हुई थी। इस प्रकार गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कई युद्ध लड़े, कई जंगें लड़ी, दुष्टों को सोच सोच कर मारा, मुगलों को हरा दिया था, दुष्टों का अंत किया था। आज हम कितने भाग्यशाली हैं जो कि गुरु घर में आकर धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के प्रकाश उत्सव पे आप एकत्रित हुए हैं, सेवा निभाई है। संगत धन है जो कि गुरु घर में आकर सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की सेवा निभा रहे हैं। हमें साखी से ये सीख मिलती है कि सबसे पहले तो हमें निम्रता धारण करनी है, नाम जपना है, वाणी के साथ जुड़ना है, गुरु घर में जुड़ना है, गुरु के साथ जुड़ना है और अपने जीवन को सफला करना है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत भूला बख्शो, आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा आवागमन मिट जाए, कट जाए, ऐसी आशीष बख्शना। मेरे घर पर सुख शांति रहे, देह आरोग्यता रहे, परिवार खुशहाल रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो लरे दीन के हित, जो लरे दीन के हित, जो लरे दीन के हित, जो लरे दीन के हित। जो लरे दीन के हित, जो लरे दीन के हित, जो लरे दीन के हित, जो लरे दीन के हित। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सारे जपो। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत, जो लरे दीन के हेत। गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो। गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो। परे निशाने खाओ, परे निशाने खाओ। खेत
खेत जो मांडियो सूरमा, खेत जो मांडियो सूरमा। खेत जो मांडियो सूरमा, खेत जो मांडियो सूरमा। अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत। कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत। जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित। जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साई जपो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ